तो आज हम शरीर के एक ऐसे मास्टर कंट्रोल सिस्टम के अंदर जाने वाले हैं जो हमारे कंधे से लेकर उंगलियों तक हर एक हरकत, हर एक एहसास को कंट्रोल करता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ब्रेकियल प्लेक्सिस की। कभी सोचा है कि जब हम हाथ हिलाते हैं या कुछ उठाते हैं तो उसके पीछे कितना कॉम्प्लेक्स नर्व मैप काम करता है? असल में ये एक तरह का सर्किट बोर्ड है और आज हम इसी सर्किट बोर्ड को डीकोड करने वाले हैं। चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। पहले हम इसके कमांड एंड कंट्रोल को जानेंगे, फिर इस पूरे नेटवर्क को स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे, इसकी मेन लाइंस और छोटी छोटी शाखाओं को भी देखेंगे, और आखिर में ये भी जानेंगे कि जब ये सिग्नल गड़बड़ा जाते हैं तो क्या होता है। यकीन मानिए, ये एग्जाम्स की तैयारी के लिए एकदम परफेक्ट रोड मैप है। तो सबसे पहले ये सवाल आता है कि ये कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम आखिर है क्या चीज़? चलिए पता लगाते हैं। देखिए, सीधे और सरल शब्दों में ब्रेकियल प्लेक्सिस नसों का एक गुच्छा, एक नेटवर्क है। ये बनता है हमारी गर्दन की 5 स्पाइनल नसों से, C5, C6, C7, C8 और T1। ये नाम याद रखना बहुत जरूरी है। और इसका काम क्या है? डबल रोल है इसका। एक तो मांसपेशियों को हरकत का कमांड देना और दूसरा स्किन से सेंसेशन यानी एहसास के सिग्नल वापस दिमाग तक लाना। अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा। हम इस पूरे नेटवर्क को एक इंजीनियर की तरह बिल्कुल स्क्रैच से बनाने वाले हैं। सोचिए, ये एक नर्व हाईवे है जो हमारी रीढ़ की हड्डी से शुरू होकर हमारी उंगलियों पर जाकर खत्म होता है। इस हाईवे के 5 मेन हिस्से हैं: रूट्स, ट्रंक्स, डिविजन्स, कॉर्ड्स और टर्मिनल ब्रांचेस। और हाँ, इनको याद रखने का एक बहुत ही कमाल का तरीका है: रियली टायर्ड, ड्रिंक कॉफी ब्लैक। चलिए अब एक एक करके इस हाईवे को बनाते हैं। हमारी यात्रा शुरू होती है इन 5 ऑन रैंप से, यानी हमारी नर्व रूट्स C5 से लेकर T1 तक। और ये कहाँ होती हैं? ये हमारी गर्दन में 2 खास मसल्स, स्कैलिनस एंटीरियर और स्कैलिनस मीडियस के ठीक बीच से निकलती हैं। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं। सबसे पहले ऊपर की 2 रूट्स C5 और C6 आपस में मिलती हैं और बनाती हैं अपर ट्रंक। सिंपल है ना? अब C7 रूट थोड़ी अलग है। ये किसी के साथ नहीं मिलती, अकेले ही आगे बढ़ती है और मिडिल ट्रंक बन जाती है। याद रखिएगा, C7 अकेली है, मिडिल ट्रंक। और आखिर में जो 2 रूट्स बची, C8 और T1, वो एक साथ मिलकर बना देती हैं लोअर ट्रंक। तो लीजिए, हमारे पास अब 3 मेन हाईवे लेन्स तैयार हैं: अपर, मिडिल और लोअर ट्रंक्स। अब हमारा हाईवे एक बड़े इंटरचेंज पर पहुंच गया है। यहां पर तीनों ट्रंक 2-2 रास्तों में बंट जाते हैं। एक रास्ता आगे की तरफ, जिसे कहते हैं एंटीरियर डिवीजन, और एक रास्ता पीछे की तरफ, जिसे कहते हैं पोस्टीरियर डिवीजन। ये एक तरह का सिग्नल सॉर्टिंग स्टेशन है जहां हाथ को मोड़ने वाले और सीधा करने वाले सिग्नल्स को अलग अलग किया जाता है। अब ये जो 6 अलग अलग रास्ते बने थे, वो फिर से आपस में जुड़कर 3 मोटे कॉर्ड्स बनाते हैं। देखिए कैसे। अपर और मिडिल ट्रंक के जो आगे वाले रास्ते थे, वो मिलकर बनाते हैं लैटरल कॉर्ड। लोअर ट्रंक का आगे वाला रास्ता अकेले ही मीडियल कॉर्ड बन जाता है। और सबसे आसान वाला, तीनों के तीनों पीछे वाले रास्ते एक साथ मिल जाते हैं और बनाते हैं पोस्टीरियर कॉर्ड। चलिए अब हाईवे पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसकी मंजिल कहाँ है। अब हम बात करेंगे उन 5 मेन नसों की जो सीधे हमारे हाथ की मसल्स और स्किन तक सिग्नल लेकर जाती हैं। ये हमारे नर्व हाईवे के फाइनल डेस्टिनेशंस हैं। ये हैं हमारे नर्वस सिस्टम के 5 सुपरस्टार्स: मस्कुलोक्यूटेनियस, एक्सिलरी, रेडियल, मीडियन और अल्नार नर्व। ये कॉर्ड से निकलती हैं और हाथ के अलग अलग हिस्सों में जाकर अपना काम करती हैं। और हाँ, एग्जाम के लिए ये एक लाइफ सेवर है। मार्मू, मस्कुलोक्यूटेनियस, एक्सिलरी, रेडियल, मीडियन और अल्नार। बस इसे रट लीजिए, ये 5 नाम हमेशा याद रहेंगे। पर रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इन 5 मेन टर्मिनल्स के अलावा इस हाईवे पर कई लोकल एग्जिट्स भी हैं। मतलब ये वो छोटी छोटी नसें हैं जो रास्ते में ही निकलकर आसपास की मसल्स को पावर सप्लाई करती हैं। हाईवे की शुरुआत में ही कुछ जरूरी एग्जिट्स हैं, जैसे रूट से निकलने वाली लॉन्ग थोरैसिक नर्व, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मसल को कंट्रोल करती है, या फिर ट्रंक से निकलने वाली सुप्रास्कैपुलर नर्व। तीनों कॉर्ड से भी कई सारी शाखाएं निकलती हैं। यहाँ एक पैटर्न नोटिस करने लायक है। लैटरल कॉर्ड से लैटरल पेक्टोरल नर्व निकलती है और मीडियल कॉर्ड से मीडियल पेक्टोरल नर्व। और हाँ, ये याद रखना जरूरी है कि पोस्टीरियर कॉर्ड से ही रेडियल और एक्सिलरी जैसी बड़ी और ताकतवर नर्व्स निकलती हैं।
तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स मैप को समझने का असल फायदा क्या है? अब हम इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे। हम देखेंगे कि जब इस नेटवर्क के किसी भी हिस्से में चोट लग जाती है तो होता क्या है। यहीं पर एनाटॉमी क्लिनिकल प्रैक्टिस से मिलती है। दो सबसे क्लासिक इंजरीज को समझना बहुत जरूरी है। पहली है अर्ब्स पाल्सी। ये तब होती है जब अपर ट्रंक यानी C5, C6 पर चोट लगती है। इससे कंधा और कोहनी कमजोर हो जाते हैं। और दूसरी है क्लम्पकेस पाल्सी। ये तब होती है जब लोअर ट्रंक यानी C8, T1 पर चोट लगती है, जिससे हाथ की पकड़ बिल्कुल खत्म हो जाती है। दो और सिंड्रोम भी काफी कॉमन है। एक है क्रच पाल्सी। इसमें बैसाखी के प्रेशर से पोस्टीरियर कॉर्ड डैमेज हो जाता है। और दूसरा है थोरैसिक आउटलेट सिंड्रोम। इसमें लोअर ट्रंक पर दबाव पड़ने से हाथ में दर्द और सुन्नपन होने लगता है। देखा, हर एक प्रॉब्लम हमारी सीखी हुई एनाटॉमी से सीधे सीधे जुड़ी हुई है। तो चलिए अब इस सारी जानकारी को समेटते हैं। देखिए, इस एनाटॉमी को समझना सिर्फ थ्योरी पढ़ना नहीं है, असल दुनिया में क्लिनिकल प्रैक्टिस में इसका बहुत बड़ा महत्व है। ये एक लाइन सब कुछ बयान कर देती है। ब्रेकियल प्लेक्सिस के अलग अलग हिस्सों में लगी चोट अलग अलग खास तरह के लक्षण पैदा करती है। इसका मतलब सीधा है, अगर ये मैप दिमाग में है तो लक्षणों को देखकर ही पता लगाया जा सकता है कि नेटवर्क में गड़बड़ आखिर कहां पर है। तो अगली बार जब कोई सिर्फ अपना हाथ हिलाएगा तो उस पल सोचिएगा उस पूरे जटिल नेटवर्क के बारे में जो उस एक हरकत को मुमकिन बना रहा है। वो रूट्स, ट्रंक्स, डिविजन्स, कॉर्ड्स और नर्व्स सब एक साथ काम कर रहे हैं। है ना कमाल की बात?